આકાશવાણી ભુજ પ્રધાનમંત્રી મન કી બાત વિશે જો વિશેષ કચ્છી બુલેટિન આશુતોષ અંતાણી વાંચી હતા। નમસ્કાર। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ચોયો કે ખેડૂ ને ગામડા મજબૂત थींदा तड़े ज भारत आत्मनिर्भर बनतो। आकाशवाणी से अज मन की बात कार्यक्रम में पूछो कि खेती खेडू અને ગામડા જ आत्मनिर्भर भारत जो आधार है। श्री मोदी चो कि संकट जे ही टाइम में खेती क्षेत्र पेंट जो दमखम बताए हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। प्रधानमंत्रीए गुजरात जे बनासकांठे जे रामपुरा गाम जे खेडू इस्माइल भाई जी चर्चा कर्यो जे परिवारे उन्हीं के खेती करे से रोक्यो, पण इस्माइल भाई नक्की कर्यो के ऊ हेन विचार के बदलाए ने बताई था कि खेती नुकसान जो सोदो नाय, हूँ नवे तरीके से खेती शुरू कर्यो। इस्माइल भाई ने सोच लिया था कि खेती घाटे का सौदा है, वही सोच और स्थिति दोनों को बदल कर दिखाएंगे। उन्होंने खेती शुरू की, लेकिन नए तरीकों से, इनोवेटिव तरीके से। उन्होंने ड्रिप से सिंचाई करके आलू की खेती शुरू की और आज उनके आलू एक पहचान बन गए हैं। वो ऐसे आलू उगा रहे हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। इस्माइल भाई ये आलू सीधे बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचते हैं, बिचौलियों का नामो निशान नहीं, और परिणाम अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। प्रधानमंत्रीए वार्ता सुनाई जी कला मथे विस्तार से चो कि केड़ी रीते ई हमेशा से भारतीय संस्कृति जो भाग रही है। हर परिवार में कोई न कोई वडील वार्ताओं सुनाईंदा रोंधावा अने घर में नवी प्रेरणा, नवी ऊर्जा भरिंदा वा। भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहाँ कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। इन दिनों साइंस और साइंस फिक्शन से जुड़ी कहानियां एवं कहानी कहने की विधा लोकप्रिय हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि कई लोग किस्सा गोई की कला को आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय पहल कर रहे हैं। मुझे gaathastory.in जैसी वेबसाइट के बारे में जानकारी मिली, जिसे अमर व्यास बाकी लोगों के साथ मिलकर चलाते हैं। अमर व्यास IIM अहमदाबाद से MBA करने के बाद विदेशों में चले गए, फिर वापिस आए। इस समय बेंगलुरु में रहते हैं और समय निकालकर कहानियों से जुड़ा इस प्रकार का रोचक कार्य कर रहे हैं। श्री मोदी आग्रह कर्यो कि परिवार जे हर सभ्य के देश जे स्वतंत्रता संग्राम अने स्वतंत्रता सेनानीए जी शौर्य गाथाएं से परिचित करायणु खपे। मैं कथा सुनाने वाले सबसे आग्रह करूंगा, हम आजादी के 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं। क्या हम हमारी कथाओं में पूरे गुलामी के कालखंड की जितनी प्रेरक घटनाएं हैं उनको कथाओं में प्रचारित कर सकते हैं? विशेषकर 1857 से 1947 तक हर छोटी मोटी घटना से हम हमारी नई पीढ़ी को कथाओं के द्वारा परिचित करा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर इस काम को करेंगे। कहानी कहने की ये कला देश में और अधिक मजबूत बने, और अधिक प्रचारित हो और सहज बने, इसलिए आओ हम सब प्रयास करें। प्रधानमंत्रीए स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के याद कर्यो, जेजी अचिंदे कल 28 सितंबर जो जयंती आए। कल 28 सितंबर को हम शहीद वीर भगत सिंह की जयंती मनाएंगे। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूँ। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। शहीद वीर भगत सिंह के जीवन का एक और खूबसूरत पहलू यह है कि वे टीम वर्क के महत्व को बखूबी समझते। श्री मोदी चो के 2 ऑक्टोबर पवित्र अने प्रेरक डी आए। ही डी महात्मा गांधी अने लाल बहादुर शास्त्री के याद करे जो डी वेतो।
मेरे प्यारे देशवासियों, आने वाले दिनों में हम देशवासी कई महान लोगों को याद करेंगे जिनका भारत के निर्माण में अमिट योगदान है। 2 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है। यह दिन माँ भारती के 2 सपूतों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन है। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी का जो आर्थिक चिंतन था, अगर उस स्पिरिट को पकड़ा गया होता, समझा गया होता, उस रास्ते पर चला गया होता, तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ती। गांधी जी के आर्थिक चिंतन में भारत की नस नस की समझ थी, भारत की खुशबू थी। पूज्य बापू का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा हर कार्य ऐसा हो जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति का भला हो। અને હિન્દ સાથે પ્રધાનમંત્રી મન કી બાત વિશે જો વિશેષ કચ્છી બુલેટિન હેડા પૂરો થઈએ તો નમસ્કાર।